सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल स्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं आप लोग। तो एसबीटी ने आज यानी कि 18/9/19 के डेट में एक और लेटर जारी कर दिया है। 2664 लेटर नंबर है जिसमें उन्होंने कुछ क्लियर किया है। देखिए कल का जो लेटर निकला था जिसके बारे में मैंने भी आप लोग को इन्फॉर्म करा था, उसमें कुछ मिस्टेक थी, ठीक है। और इसी मिस्टेक की वजह से मैंने भी कुछ चीज़ गलती आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया गया, जिसके लिए मैं आप लोग को माफ़ी मांगता हूँ। चलिए आज तो इस वीडियो में आप लोग को सारा चीज़ क्लियर करूँगा। जो आज का टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कि किनका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो लेने जा रही है एसबीटी बोर्ड, जो आपका अक्टूबर में होने जा रहा है, किन किन सेमेस्टर का होगा, किन किन बच्चों का होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या कैरी बैकलॉग वाले बच्चों का एग्जाम होगा, ठीक है, कैरी बैकलॉग वाले का एग्जाम होगा। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ उठ के आ रहा है वो है जी, जो बच्चे थर्ड एलई में थे, ठीक है, जो बच्चे थर्ड एलई में थे उनका आप लोग को पता है कि 5 सब्जेक्ट के अलावा भी 2 सब्जेक्ट चलता है, ठीक है। पहला हमारा यहाँ पे है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आई थिंक चलता है, और दूसरा मैकेनिक्स चलता है। ये 2 पेपर या फिर ड्राइंग या मैकेनिक्स जो भी है मुझे क्लियर नहीं है, बट यही दोनों पेपर एक्स्ट्रा रहता है उनका। तो क्या इन पेपर का एग्जाम होगा या आप लोग प्रमोट हो गए हो इन पेपर में भी। चौथा जो क्वेश्चन हमारे पास है कि जो बच्चे प्रमोट हो गए, ठीक है, जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं उनका प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये भी हमारे पास एक डाउट है। तो इन 4 क्वेश्चन में बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस पत्रांक को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं कि क्या क्या बोला गया है एसबीटी के द्वारा। तो कल जो लेटर निकाला गया था एसबीटी बोर्ड में, उसमें सेम चीज़ यही था, बस फर्क ये था कि उन्होंने यहाँ पे बैकलॉग डालना भूल गए थे। सारे जितना भी सेमेस्टर का निकला था उसमें बैकलॉग डालना भूल गए थे, ठीक है। तो ये एसबीटी का गलती था, इसको आज इस लेटर के माध्यम से सुधारा गया है। तो अब आप लोग गौर से देखिए, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सेमेस्टर 3, ठीक है, सेमेस्टर 3 एलई डिप्लोमा बैकलॉग, आप लोग गौर से पढ़िए, सेमेस्टर 3 डिप्लोमा बैकलॉग, ठीक है। एक क्लियर हो गया, जो कि पिछले बार एलई में आए थे उन्हें बैकलॉग लगा था, पहला ये हो गया। दूसरा सेमेस्टर 3 डिप्लोमा बैकलॉग, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे थे जिनका रिजल्ट इस बार आया था और उनको लगा था बैकलॉग, यानी थर्ड के रेगुलर बच्चे, ठीक है, 2 का क्लियर हुआ। तीसरा देखिए सेमेस्टर 4 एग्जाम इवन बैकलॉग, ठीक है, सेमेस्टर 4 में जिनको पिछले बार बैक लगा था, आई मीन कैरी लगा था या फिर बैक लगा था, ठीक है, उनके लिए, और थर्ड में भी जिनको कैरी और बैक लगा था, दोनों के लिए, ठीक है। कैरी और बैक का डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए। कैरी मतलब जिसको 1 या 2 सब्जेक्ट में कैरी है, ठीक है, जिनको पेपर में फेल हुए हैं तो उनको कैरी लगता है, ठीक है। और बैक मतलब हुआ जिनको 3 या 3 से ज़्यादा होता है, उनका ईयर बैक हो जाता है। तो कैरी और बैकलॉग दोनों चीज़ आप लोग समझिएगा, मैं दोनों चीज़ क्लियरली आपको बता रहा हूं कि कैरी वालों का भी एग्जाम होगा और बैकलॉग वाले दोनों का एग्जाम होगा। तो कोई भी बच्चे कंफ्यूजन में नहीं रहे, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल का जहां तक बात है तो बैकलॉग वाले का प्रैक्टिकल होगा, सारी चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिकल बैकलॉग वाले का होगा, और जो थोड़ा सा मैं ट्रैक पैड नहीं है इस वजह से अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूं, जो प्रैक्टिकल जो है बैकलॉग वाले का होगा एंड कैरी वाले का नहीं होगा। ये बात ध्यान, यही नहीं है कि किसी को 1 सब्जेक्ट में कैरी है, 2 सब्जेक्ट में कैरी है तो वो लोग बच्चे अपने सोच रहे हैं कि मेरा भी प्रैक्टिकल होगा, ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सेमेस्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 5th एलई, ठीक है, 5th एलई के बच्चे जिनको बैकलॉग लगा था, ठीक है, या कैरी लगा था, उसके बाद सेमेस्टर 5th के जो रेगुलर स्टूडेंट जिनका अभी रिजल्ट आया था ना 3rd और 5th का, उसमें जिनको कैरी लगा था या बैक लगा था, ठीक है, तो इतने बच्चे हो गए, क्लियर हो गया। और एक है पार्ट टाइम डिप्लोमा का, ठीक है, तो पार्ट टाइम डिप्लोमा का सेमेस्टर 3rd 4th 5th 6th और 7th इतने सेमेस्टर के बच्चों क्लियर हो गया। यानी कि ये जो एग्जाम आप लोग का होने वाला है टोटली है यहाँ पे कैरी और बैकलॉग वाले के लिए, ठीक है। जितने भी सेमेस्टर का यहाँ डिस्क्रिप्शन हुआ है सब के लिए है यहाँ पे कैरी और बैकलॉग। नॉर्मल सेशन के जो बच्चे हैं, यानी कि जो 1st सेम के हैं, 4th सेम के हैं, 3rd सेम के हैं, 5th सेम के हैं, उनका जिक्र कहीं नहीं किया गया है। तो ये बात आप लोग क्लियरली समझे कि ये नोटिस आप लोग के लिए नहीं है। क्लियरली समझ में आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं जिन जिन बच्चों को यहाँ पे कैरी और बैकलॉग लगा था उनके बारे में। चलिए पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या थर्ड एलई वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, थर्ड एलई वाले जो बच्चे हैं उनका 2 पेपर का जो एग्जाम बचा हुआ रहता है, ग्राफिक्स और मैकेनिक्स का, उस पेपर का होगा। जी हाँ, उस पेपर का आपका एग्जाम होगा। उस पेपर में आपको प्रमोट नहीं किया गया
है, ठीक है, वो एसेंशियल पेपर है, उसका एग्जाम स्टेट बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी और उसका भी शेड्यूल इसी में डाला गया है। आप लोग अपना सब्जेक्ट कोड के हिसाब से देख सकते हो आपका एग्जाम कब है। समझ में आ गया आप लोग को। दूसरी बात, आप लोग बाकी जो 5 सब्जेक्ट है उसमें हो चुके हैं प्रमोट, बट ये 2 सब्जेक्ट में आप लोग को एग्जाम देना है। अब एक और बात यहाँ पे बच्चों के मन में गुजर रही है कि जो बच्चे रेगुलर सेमेस्टर के हैं, ठीक है, इसमें एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, कहीं पे भी कोई भी झंझट इधर उधर नहीं। जो भी रेगुलर सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो कि जिनको किया गया है प्रमोट, ठीक है, जिनको किया गया है प्रमोट, समझिए बात को, उनको क्या प्रैक्टिकल एग्जाम देना है? तो जी नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम उनका नहीं होगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, उनका प्रैक्टिकल नहीं होगा। 15 नवंबर से जो इस शेड्यूल में दिया गया है, इस नोटिस में जो शेड्यूल लगाया गया है, उसमें जो प्रैक्टिकल की बात की गई है वो ओनली बैक वालों के लिए, ठीक है, वो ओनली बैक वाले के लिए है। जो नॉर्मल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम नहीं होगा, ये बात आप लोग क्लियरली समझ लीजिए। उनका प्रैक्टिकल नहीं लेने जा रही है एसबीटी बोर्ड। तो अब आप लोग को प्रीवियस सेमेस्टर से कोई भी नाता नहीं रखना है। अपने आने वाले सेमेस्टर का आपका जो काम था आपका खत्म हो चुका है। आपको जो कॉलेज से हो सकता है, बहुत सारे कॉलेज में लिया गया है प्रैक्टिकल, बहुत सारे कॉलेज में टेस्ट भी लिया गया है, तो जो भी होना था आपके माध्यम से वो काम खत्म हो चुका है। अब जो मूल्यांकन का प्रोसेस जो बचा हुआ है वो एसबीटी बोर्ड का बचा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो अब बस आप लोग रिलैक्स हो जाइए। आप लोग के लिए कुछ ऐसा वैसा नोटिस नहीं है। जो बच्चे कैरी एंड बैकलॉग है, अभी जान रहे हैं आप लोग, जिनका फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में कैरी बैकलॉग था, उनका एग्जाम अभी अक्टूबर में, अभी जो है ना सितंबर में ही है, 21 सितंबर से है। तो उन लोगों को मैं ऑल द बेस्ट करना चाहूँगा। वो लोग अच्छे से पढ़े, उन लोगों का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना चालू हो चुका है। समझ में आ रहा है आप लोग को। और जिन बच्चों को कैरी था थर्ड में या फिर फिफ्थ में या फिर थर्ड एली से थे वो, या फिफ्थ एली से थे, या फोर्थ में कैरी था, तो इन सभी बच्चों का एग्जाम का ये शेड्यूल है। जो कि अगर आपको शेड्यूल चाहिए होगा नीचे, और शेड्यूल है, एग्जाम शेड्यूल है, किस किस दिन कौन कौन से पेपर है, तो ये दिखा कि मैं आप लोग को क्या करूँगा। तो आप लोग को ऐसे भी सब्जेक्ट कोड से समझ में नहीं आएगा, तो PDF अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरे से मांग लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को डाल दूंगा। तो क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं, ठीक है, जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं उनके लिए नोटिस नहीं है, उनको प्रमोट कर दिया गया है। उनको अब इस सब चीज़ों से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, आप लोग के लिए नहीं है नोटिस। जो बच्चे थर्ड में जिनको बैक लगा था, ठीक है, कैरी लगा था या बैक लगा था, दोनों चीज़ समझिए। जिनका कैरी लगा था उनका सिर्फ कैरी पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। जिनका बैक लगा था उनका 5 पेपर का एग्जाम होगा, और जो प्रैक्टिकल उनका जितना पेपर का होगा उतना पेपर का प्रैक्टिकल होगा। क्लियर है, बात को समझ में आ गया। यानी कि जिनको भी बैक लगा है वो पढ़ना अपना चालू कर दे। कैरी लगा है तो जिस पेपर में कैरी लगा है, थर्ड में, फिफ्थ में या फिर फोर्थ में भी जिनको लगा है वो अपना पढ़ाई स्टार्ट करे और कैरी अपना निकाले। समझ में आ रहा है आप लोग को। कोई भी डाउट उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में नहीं रहा होगा, सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक कर दीजिए। मैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, आप लोग का क्वेरी जो होता है दूर करने का कोशिश करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ न्यू है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले सारा इस वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे। अपना पढ़ाई अच्छे से करें और ऑल द बेस्ट आने वाले आपके एग्जाम से। कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।